वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थंबनेल के हिसाब से आपको आइडिया लगा होगा कि आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिन पोस्टों पे आप आज की डेट में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अगर करते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेंटेटिव डेट एग्जाम की कब रहती है, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी होगी, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं जो देखने को आपको मिलेंगी, वो पोस्टें मिलेंगी आपको देखने को CRRI के अंदर। CRRI, ये CRRI होता क्या है? ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली मथुरा रोड न्यू दिल्ली के अंदर आता है। CSIR का इंस्टीट्यूट है ये। इसके बाद वैकेंसीज की बात करेंगे, वो CPCB की वैकेंसी होंगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB बोला जाता है इसको। इसके बाद जो पोस्टें होंगी उसका बेसिकली थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वो होंगी रेलवे की पोस्टें। तो CRRI के अंदर की पोस्टें हैं, सबसे ज्यादा पोस्टें इसी के अंदर हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पोस्टें LDC की हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें ज्यादा से ज्यादा पोस्टें आपको LDC की देखने को मिलेंगी। बाकी कोई असिस्टेंट की पोस्ट होगी, MTS की पोस्ट होगी, लाइब्रेरी अटेंडेंट की होगी, वो पोस्टों का डिस्कशन भी आपके सामने हम करेंगे। तो इस टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो LDC की, तो ये पोस्टें आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पोस्टों की जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो भी अच्छी खासी हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो एक एक क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आप स्किप करते हो तो बाद में आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछोगे कि सर ऑफलाइन फॉर्म इसका हार्ड कॉपी भेजनी है या नहीं भेजनी है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाएंगे आपके जो वीडियो ना देखने की वजह से आपके दिमाग में आएंगे। चलो तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये पोस्टें हैं जिनका डिस्कशन आपके सामने करेंगे। रेलवे की है असिस्टेंट लोको पायलट। इन पोस्टों का डिस्कशन बेसिकली करेंगे, जस्ट हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। डिस्कशन इसलिए किया है कि शायद कोई बच्चा होगा अगर कमेंट करते हैं इसके बारे में, तो ALP के बारे में अलग से भी हम वीडियो बना के लेके आएंगे। CPCB के अंदर टोटल 69 पोस्टें हैं। कौन कौन सी हैं, अलग अलग पोस्टें हैं, उनको हम बताएंगे आपके बारे में। मेन हम जो बात कर रहे हैं वो CRRI के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट LDC की हैं, फिर इसके अंदर स्टेनो की पोस्टें हैं। RRL है, ये लाइब्रेरी की पोस्टें हैं 3। ये ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन लास्ट डेट इसकी 22 अप्रैल है। CRI की 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल में ज्यादा टाइम नहीं रह गया बच्चों। ठीक है, CPCB की 28 अप्रैल है, और रेलवे की आपको बताइए कल परसों ही आया है आपका, ये 11 मई तक है इसकी लास्ट डेट। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन था ये, तो कौन कौन सी पोस्टों की बात करेंगे। तो जस्ट सबसे पहले हम करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, वो है CRRI के अंदर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, दैट इज JSA। इसी को JAA बोला जाता है, इसी को LDC बोला जाता है। तो ये एक ही बात है। 177 पोस्टें बल्क में पोस्टें आपके सामने हैं। 32 पोस्टें स्टेनो की हैं इसी इंस्टीट्यूट के अंदर में। अब कंप्लीट वो बातें करेंगे, फीस क्या होगी, अप्लाई कैसे करना है, एवरीथिंग। तो देखो CRI के अंदर टोटल है आपकी 177 पोस्टें। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। रिटर्न एग्जाम की डेट कब रहेगी, प्रोफेशंसी की डेट कब रहेगी, ये आपके लिए जानना पहले जरूरी है। ठीक है, तो देखो जो रिटर्न एग्जाम है टेंटेटिवली वो आपका नेक्स्ट मंथ होगा, यानी मई में या जून में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मई में मान के चलो, मिड मई, हाफ मई, जो भी है, तो मई जून इसकी टेंटेटिव डेट है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ऐसे ही, अगर मई में पेपर हुआ तो जून में हो जाएगा, और अगर जून में हुआ तो भी जून के एंड तक हो जाएगा। तो इसके लिए जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वो जून रखी गई है। फिर भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो करते रहो। ठीक है, और हम आपको क्या बोलेंगे, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि ये पोस्टों की इंफॉर्मेशन जब भी एग्जाम होगा हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मोटे मोटे अक्षरों में ये लाइनें लिखी हुई हैं कि मई जून में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जून के अंदर होता है। अब आती है डिटेल्स के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो डिटेल आपको पता ही है, CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन इंस्टीट्यूट है वो आपका क्या है, देखो पोस्ट तो इसके अंदर IGIB की भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये भी नई दिल्ली में है। पोस्ट इसके अंदर NISPR की भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च।
पोस्टें इसके अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की भी हैं, एनपीएल, ठीक है, वो भी नई दिल्ली के अंदर है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है। तो इन पोस्टों की कंबाइंड रिक्रूटमेंट है जो ये कराई जा रही है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे। देखो क्या है इसके अंदर, डिटेल ऑफ वैकेंसीज में बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की, ठीक है। 177 पोस्टें हैं। 177 पोस्टों में से आपको क्लियरली जो आपकी 177 पोस्ट है उसमें से क्लियरली आपको बताएंगे कि पोस्टों का जो बाइफर्केशन है वो किस हिसाब से है, ठीक है। लेवल 2 की पोस्ट होती है, यानी कि यहां पे बेसिक 19,900 आपको मिल जाती है बेसिक सैलरी, ठीक है। अराउंड आप देखोगे 35-36 हजार के आसपास इसमें सैलरी आपकी बनती है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो क्वालिफिकेशन में सिंपल आपके पास 10+2 होनी चाहिए। साथ के साथ में क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट क्लियर होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। 28 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो रहेगी 28 ईयर्स, ठीक है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये एज बढ़ जाती है, लेकिन जनरल के लिए ये एज है जो 28 ही रहेगी, बता दिया हमने आपको। अब आ जाती हैं 32 पोस्टें जो हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की, ठीक है। 32 पोस्टें जो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की हैं। अच्छा, मुझे लगता है कुछ, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्टें हैं ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट होती है, जिसमें बेसिक आपकी 25,500 होती है और 25,500 के हिसाब से हम देखते हैं तो 40+ जो है 45 के आसपास है जो सैलरी इसके अंदर बन जाती है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है भाई 27 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर्स है। किसके लिए होती है ये, जनरल यानी कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए होती है। बाकी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होता है सब पे, ठीक है। चलो, पता लग गया आपको डिटेल्स के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में वैकेंसीज के। तो स्टेनो की हमने क्वालिफिकेशन नहीं बताई, वो भी आपकी 10+2, इसकी भी 10+2 होती है आपकी, ठीक है। चलो, अब देखो क्या है, अब है आपका फीस का। तो फीस कितनी होती है इसके अंदर वो हम डिस्कशन करेंगे। तो फीस जो होगी वो होगी आपकी 500 रुपए, ठीक है। 500 किसके लिए होगी, जनरल के लिए होगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं उसके लिए होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए होगी। जीरो भी फीस है बच्चों इसके अंदर, वो है एससी के लिए, एसटी के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और सबसे बड़ी बात विमेन के लिए, ठीक है। तो हमने थंबनेल में भी ये मेंशन किया हुआ है कि विमेन के लिए फीस आपकी 0 रहेगी। 500 रुपए पे करने होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को। तो आप देखोगे फीस आज की डेट में बहुत कम है। मोस्टली इंस्टीट्यूट 1,000-1,500 से कम फीस आपकी जो है चार्ज नहीं करते हैं। लास्ट डेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है आपकी, 21 अप्रैल 2025, ठीक है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात है तो एज लिमिट हम आपको बता ही चुके हैं। तो एज लिमिट का जो कंडीशन है वो यही होती है कि कोई SC ST से होता है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी से होता है उसको 3 साल की छूट मिल जाती है। कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट होता है तो उनको सीधा 10 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई जरूरत पड़ेगी और समझने की। तो स्पेसिफिकली यही है जो आपको समझाना है। चलो, इसके बाद देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी स्कीम में पेपर होगा कैसे। चलो, तो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर है आपका जूनियर स्टेनो का, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा आपका 200 मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स, ठीक है। 2 घंटे बच्चों आपको मिलेंगे। क्लियर है आपको ये कितने मिलेंगे, 2 घंटे। अब जब हमने सीबीएसई वाले बच्चों को स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, अभी जिनका जूनियर असिस्टेंट का 20 अप्रैल को पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि जो स्क्राइब होते हैं, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं, उनको कितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। यहाँ पे 40 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं,
ठीक है, 3 घंटे के पेपर में कितना टाइम मिलता है उनको? 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलो, तो अगर कोई बच्चा जूनियर असिस्टेंट का है तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। 200 नंबर का पेपर होगा। इस 200 नंबर के पेपर के अंदर आपका जो रीजनिंग है 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 50 नहीं, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें। ठीक है, 1/4 की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। तो ये हम आपको बता चुके हैं। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसी का ही, यानी इसका स्किल टेस्ट जो होगा, तो स्किल टेस्ट में जो स्पीड मांगी गई है वो स्पीड इंग्लिश में मांगी गई है 70, नहीं, टाइम जो मिलेगा इंग्लिश का स्किल टेस्ट का वो आपको 50 मिनट मिलेगा और हिंदी वालों को मिलेगा 60 मिनट का टाइम। ठीक है, चलो, वैसे 80 WPM की स्पीड है इसके अंदर जो मांगी गई है, लेकिन अगर कोई स्क्राइब यूज करता है तो उनको टाइम ड्यूरेशन आपको पता है, 50 मिनट वालों को बच्चों 70 मिनट मिल जाएगी और जो हिंदी वाले 60 हैं उनको 90 मिनट मिल जाएंगी। ये बात क्लियर है। ये स्किल टेस्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो कितनी स्पीड चाहिए स्टेनोग्राफी में? 80 WPM की डिक्टेशन की स्पीड 10 मिनट के लिए होगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो आपका। ठीक है, चलो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ली। अब करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन जो होगा आपका केवल और केवल किस बेसिस पे होगा? मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट बेसिस किस में होगी? वो एग्जाम की होगी। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने आपको जूनियर असिस्टेंट का तो बताना रह ही गया, यानी जेएस से जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। बच्चों इसके लिए भी पेपर आपका 200 नंबर का पेपर होगा और उस 200 नंबर के पेपर के अंदर 200 नंबर का जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मैथ होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200 मार्क्स इसके हो जाएंगे आपके, और 50 क्वेश्चन की होगी जीके और 50 क्वेश्चन की होगी इंग्लिश। ये 3-3 नंबर के होने वाले हैं, तो ये 150 के हो जाएंगे बच्चों आपके। तो टोटल आप देख रहे होंगे 500 नंबर का पेपर बनेगा, 500 मार्क्स का। ठीक है, ये पेपर 2 होगा जो 1 घंटे का होगा आपका, और ये पेपर 1 होगा जो 100 क्वेश्चन वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो है पेपर 1 के अंदर 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो टोटल मिला के आपके 2.5 घंटे का टाइम हो जाएगा इसके पेपर के लिए। 500 क्वेश्चंस के लिए टोटल मिलेगा आपको 2.30 आवर्स, यानी 2.50 कह लो, 5 कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो या ऐसे लिखो 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम इसके अंदर बच्चों मिल जाता है। ठीक है, स्पीड टाइपिंग की अगर बात करोगे तो मैं अलग से लिख देता हूं, टाइपिंग की स्पीड 35 WPM रखी गई है इंग्लिश के लिए। अगर कोई हिंदी में टाइपिंग करता है तो 30 WPM रखी गई है हिंदी के लिए। तो ये वही है जो स्टैंडर्ड होती है, जो आपने अभी तक पढ़ी है, ये वही होती है। ठीक है, चलो, इसके बाद देखते हैं हम, जो बच्चों बात आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, पेपर 1 है जो रिटन एग्जाम का वो भी क्वालिफाइंग होगा, बट उसकी एक कट ऑफ रख सकते हैं। और पेपर 2 को जो एवेल्युएट किया जाएगा, जो पेपर 1 में मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क लेके आएंगे, और फाइनल जो मेरिट है वो बनेगी कैंडिडेट के पेपर 2 पर। अब ये पेपर 2 पर जो बोल रहे हैं ना हम, ये तो पेपर 2 जो है जेएससी के लिए बात कर रहे हैं। तो जेएससी के लिए पेपर 2 क्या था? 50 जीए के थे और 50 थे बच्चों इंग्लिश के। ठीक है, 150 नंबर का ये बनता था, 150 नंबर का ये बनता था 300। इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो पेपर 1 को केवल क्वालिफाई करना है और दूसरे पेपर के लिए आपने कट ऑफ के हिसाब से उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सिलेबस और पैटर्न, तो पैटर्न तो हम आपको समझा चुके हैं अभी के अभी। सिलेबस का ऐसे है कि डिटेल्ड सिलेबस अभी तक नहीं है अवेलेबल, तो अगर डिटेल्ड सिलेबस ड्यू कोर्स अवेलेबल होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा।
अभी आप क्या करोगे, जनरल अवेयरनेस के हिसाब से जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश आप एसएससी लेवल का पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो आपके काम आएगा डेफिनेटली। चलो इसके बाद बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट का हम आपको बता चुके हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा बस आपका, ठीक है, क्या रहेगा, क्वालिफाइंग। अब कैसे कैसे क्वालिफाइंग है, स्टेनो वाली पोस्ट के लिए जूनियर स्टेनो और दूसरा है जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। इसके लिए तो टाइपिंग क्वालिफाई रहेगी, जो टाइपिंग आपकी 35 WPM और 30 WPM की स्पीड में होनी है, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35। और स्टेनो वालों के लिए जो 80 WPM का स्टेनोग्राफी टेस्ट है जो 10 मिनट के अंदर कंडक्ट होना है, आपका ये भी 10 मिनट के अंदर ही होना है, ठीक है, इसमें ये क्वालिफाइंग रहेगा। तो दोनों चीजें आपको पता है। आंसर की का क्या है, आंसर की जो है आपकी वो अवेलेबल कराई जाएगी आपको साइट पर, ठीक है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन होती है तो बच्चे ऑब्जेक्शन भी फिल करेंगे, उसके बाद एक फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आंसर की नहीं आएगी, डेफिनेटली इसकी आंसर की आएगी। तो एग्जाम सेंटर का देख लो, पेपर अगर फॉर्म फिल करना है तो उससे पहले सोच के रखना कि पेपर होगा कहां पे। तो जो पेपर 1 है या पेपर 2 है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए होगा जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, और सिंगल पेपर रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो स्टेनोग्राफी में होगा वो होगा बच्चों आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये बेसिकली अगर आप देखना चाहो अभी जो प्लान है, अभी क्या प्लान है कि दिल्ली के अंदर ही होगा। एनसीआर वर्ड भी जोड़ देते हैं, एनसीआर में क्या है आपका मोस्टली पेपर देखने को नोएडा मिलता है या फरीदाबाद मिलता है, ठीक है, गुड़गांव भी कई बार होता है और नहीं तो दिल्ली में ही होता है, वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स पर। और अगर नंबर ऑफ सेंटर्स या ऐसी चीजें बढ़ाई गई, कल को चंडीगढ़ में भी अगर होना हुआ तो वो बाद में नोटिफाई कर देंगे, आज की डेट में अवेलेबिलिटी चंडीगढ़ के लिए नहीं है। तो जो बच्चे चंडीगढ़ के हैं इस फॉर्म को देख रहे हैं तो बेसिकली फिल करने से पहले सोचना कि एग्जाम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। वैकेंसी अच्छी खासी है, आप ट्राई कर सकते हो, 172 वैकेंसीज है, फीस कोई ज्यादा नहीं है, विमेन जो कैंडिडेट है, फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या है, ये है कि जो फॉर्म आप फिल करोगे ना, तो फॉर्म फिल करते टाइम ही इसको यस कर लेना, चूज कर लेना। अगर मान लो आपने हिंदी चूज कर लिया तो बाद में इसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इंग्लिश कर लिया तो बाद में इसको इंग्लिश से हिंदी में चेंज नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो चॉइस ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन की लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली आपने अच्छे से फिल करनी है। चलो हार्ड कॉपी का क्या है, हार्ड कॉपी भेजनी है नहीं भेजनी, तो इसके लिए बच्चों नो है, यानी कि सिंपल आप ऑनलाइन फॉर्म भरो और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपने रेफरेंस के लिए बस अपने पास अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में सेव करके रख लो ताकि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, पासवर्ड याद रहे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने का सिंपल सा फंडा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो घट बढ़ सकती है। अप्लाई करने के लिए लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप CRI की साइट पे जाओ और CRI की साइट पे आप जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा आपको, वहां से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि हार्ड कॉपी को नहीं भेजना है, ये आप याद रखना। और जो एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे वो पेपर से 3 से 7 दिन पहले, 3 to 7 days बिफोर एग्जाम, किसकी बात कर रहे हैं, एडमिट कार्ड की, तो ये 3 से 7 दिन पहले अवेलेबल होंगे, ये चीज इन्होंने बताई हुई है यहां पे, ठीक है। बाकी एज सच आप देखोगे कोई अलग से कोई खास कंडीशन है नहीं इसके लिए, बायोमेट्रिक डेटा, बायोमेट्रिक, बाकी लास्ट डेट का इसमें ध्यान रखना है, लास्ट डेट होगी आपकी 21,
तो 21 अप्रैल जो लास्ट डेट है वो कब तक है? लास्ट डेट 5 बजे तक है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 5 PM तक अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो मेन इंफॉर्मेशन क्या क्या थी जो हमने आपको बताई। तो आपने लास्ट डेट को याद रखना है। एक सबसे बड़ी बात है, फीस इसमें ज्यादा नहीं है, 500 रुपए है। दूसरी बड़ी बात है, 172 पोस्टें इसके अंदर हैं जो क्लर्क की पोस्टें हैं, LDC की पोस्टें हैं, जिनको GS से बोला जाता है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस जो है वो डिटेल्ड तो देखो मेंशन है नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो डिटेल्ड मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है क्या है, तो आप SSC के लेवल पे पढ़ सकते हो इस पेपर को। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो क्योंकि SSC का जो पैटर्न है, लेवल है, वो अच्छा खासा लेवल होता है आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो यही इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। अब डिपेंड आप पे करता है आपने फॉर्म अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर अप्लाई करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाओ, आपको लिंक भी मिलेगा। वैसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर देंगे, जिससे आप डायरेक्टली वीडियो के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नई पोस्ट की बात करेंगे जो है आपकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसके अंदर काफी पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं इसके अंदर? टोटल 18 तरह की पोस्टें, ठीक है। 18 टैब्स की पोस्टें हैं। इनमें से जो आपके काम की हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, देखना आपने। एक तो इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है। चलो ये आपको डिस्कशन हम यहीं पे कर देते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है, UDC की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, स्टेनो ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS। ये पोस्टें हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेट क्या क्या रहेंगी बच्चों इनकी? जो अप्लाई करने की डेट होगी आपकी, आप 7 अप्रैल से, तो 7 अप्रैल तो जा चुका, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और आप 28 अप्रैल तक इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 28 अप्रैल तक। अब बेसिकली पढ़ने वाली बात इसके अंदर क्या है? पढ़ने वाली बात है इसके अंदर कि पोस्ट की डिटेल्स क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई करोगे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है जो इसमें मांगी गई है। तो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, लेवल 6 की पोस्ट है ये। इसके अंदर जो चीज चाहिए आपको वो ये चाहिए कि साथ में आपके हो ग्रेजुएशन, ठीक है, कोई भी बैचलर डिग्री। तो आप कहोगे कि सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में चाहिए आपको स्किल टेस्ट की नॉलेज, इंग्लिश टाइपिंग की, और टाइपिंग की जो स्पीड है वो क्लर्क के बराबर ही मांगी जाती है, 35 WPM, 35 की स्पीड होगी आपकी। और अगर हिंदी में आप करना चाहते हो बच्चों तो 30 WPM की स्पीड होती है, ये भी स्टैंडर्ड स्पीड है, ठीक है। तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी इसके अंदर। बाकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जो बच्चे अगर चाहें तो CRRI के अंदर क्लर्क का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके पास अगर ग्रेजुएशन है तो वो असिस्टेंट का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं CPCB के अंदर, क्योंकि ये भी दिल्ली में ही आपका लोकेटेड है, ठीक है। अब असिस्टेंट के साथ साथ हमने आपको अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट बताई थी। तो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट में क्या होगा, बैचलर डिग्री तो चाहिए, लेकिन ये कॉमर्स में चाहिए, लाइक BCom बोलते हैं जिसको, ठीक है। BCom आपको चाहिए, साथ के साथ में 3 साल का आपके पास इसमें देखो बच्चों एक्सपीरियंस मांगा गया है, अकाउंट्स का, ऑडिटिंग का, कैश हैंडलिंग का, इस टाइप का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तीसरी पोस्ट की जो बात करने वाले हैं वो UDC की हम बात करने वाले हैं, अपर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन क्लर्क भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिग्री मांगेंगे, साथ के साथ में टाइपिंग मांगेंगे। टाइपिंग में स्पीड कितनी होगी, वही जो असिस्टेंट में, 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी के अंदर मांगी जाती है। टाइम 10 मिनट का ही मिलता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, ये आपको बता दिया। इसके बाद एक पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इस पोस्ट को भी आप फिल कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें 12th मांगी गई है केवल, और 8000 की डिप्रेशन इसके अंदर मांगे गए हैं टाइपिंग के। तो इसकी टाइपिंग इजी होती है, टाइपिंग टेस्ट में आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप क्लर्क की टाइपिंग कर सकते हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पहले कर सकते हो, ठीक है। स्टेनोग्राफर का सिंपल सा फंडा है, 80 WPM की स्पीड है, 12 आपकी 12th क्लास जो है एग्जामिनेशन मैक्सिमम आपको चाहिए होता है, 80 WPM की स्पीड स्टेनोग्राफी में चाहिए होती है।
इसके बाद 6 पोस्ट की जिसकी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अगर कोई बच्चा चाहे तो वो जूनियर लैब असिस्टेंट का भी फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि उसमें 12th ही रिक्वायर्ड है, लेकिन साइंस से होनी चाहिए आपकी 12th। ठीक है, चलो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद एलडीसी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखना पड़ेगा कितनी पोस्टें हैं, शायद 5 पोस्टें हैं एलडीसी की। अभी पोस्टों का भी बताएंगे आपको। की बात कर ली हमने, टोटल 5 पोस्टें हैं। इसके बाद बात करेंगे फील्ड अटेंडेंट की। तो फील्ड अटेंडेंट में आपको क्या चाहिए, फील्ड अटेंडेंट में केवल 10th रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। 9th पोस्ट जो लास्ट पोस्ट है हमारी वो एमटीएस की है, इसमें भी आपको 10th चाहिए होती है। तो नो डाउट कोई क्वालिफिकेशन में कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज हम बता के चलेंगे। तो असिस्टेंट का हमने आपको बताया हुआ है, लेवल 6 की पोस्ट है। एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो असिस्टेंट की देखते हैं। असिस्टेंट की बच्चों टोटल 4 पोस्ट हैं। 4 में से 2 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक जनरल की है। ठीक है, लिख दे यहां पे, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 1। अब अकाउंट्स असिस्टेंट की बात आती है, 2 पोस्ट है, एक ओबीसी की है और एक जनरल की है। 2 पोस्ट है, ओबीसी और जनरल, एक एक पोस्ट है इसके अंदर। फिर यूडीसी की बात करेंगे तो अपर डिवीजन क्लर्क में टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, 8 पोस्टों में क्या बाइफर्केशन है, 2 पोस्ट एससी के लिए है। ठीक है, 2 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए है और 4 पोस्ट आपकी जनरल के लिए है। तो टोटल 8 पोस्टें हो जाती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का केवल 1 पोस्ट है, और 1 पोस्ट किसके लिए है, वो आपका जनरल के लिए है। ये हमने आपको लेवल 6 बताया। अकाउंट्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है आपकी, ये भी लेवल 6 है। ठीक है, इसके बाद यूडीसी की जो पोस्ट है आपकी, वो आपकी लेवल 4 की पोस्ट होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो आपके लिए लेवल 4 की पोस्ट होती है। नेक्स्ट चलेंगे स्टेनोग्राफर पे, तो 3 पोस्टें हैं, तीनों की तीनों जनरल की हैं। और स्टेनोग्राफर का लेवल क्या होता है, ये भी लेवल 4 होता है। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए क्या है, 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए है। ठीक है, केवल ओबीसी के लिए, और होता है लेवल 2। अच्छा, आगे बात करेंगे, लेवल 2 की बात कर ली। अब एलडीसी की पोस्टों की बात करेंगे। तो एलडीसी में 2 पोस्ट एससी के लिए है और 3 पोस्ट आपकी जनरल के लिए है। यानी कि टोटल क्लर्क की 5 पोस्टें हैं और क्लर्क का भी लेवल 2 होता है। फील्ड अटेंडेंट की लेवल 1 होता है, 1 ही पोस्ट है और 1 पोस्ट है वो जनरल की पोस्ट है। एमटीएस के लिए टोटल 3 पोस्टें हैं, 3 में से 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 पोस्ट आपकी जनरल के लिए है। तो इसमें 10वीं चाहिए होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल बाइफर्केशन आपको समझा दिया कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लो। तो क्वालिफिकेशंस का बेसिकली हमने आपको असिस्टेंट का बता दिया, और असिस्टेंट के बाद हमने आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का बता दिया। अब देखना है यूडीसी का क्या होता है। यूडीसी का सिर्फ मुझे लगता है ये सारे हमने बता ही दिए हैं आपको। एमटीएस का भी बता दिया, 10th लेवल होता है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये हम क्लियरली आपको बता चुके हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये चीजें आपको क्या क्या चाहिए। बात आ जाती है अब फीस की। तो फीस कितनी होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर जो फीस है आपने पे करनी है, वो फीस रहेगी एग्जाम के टाइप के हिसाब से। अगर 2 घंटे का एग्जाम है, आपने अब ये देख लेना है अपना एग्जाम में, तो 750 एग्जाम फीस, 250 रुपए भाई इनके टेस्ट की फीस, तो 1000 रुपए लेने इन्होंने। ठीक है, अगर आपका 1 आवर वाला कोई एग्जाम है तो 500 रुपए। तो आपने ये देख लेना है आपका एग्जाम 1 आवर वाला है या 2 घंटे वाला है। ठीक है बच्चों, चलो अदर इंफॉर्मेशन में सच कोई ज्यादा है नहीं। बाकी मेन जो है कि जनरल को नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स 35% चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो आप या ओबीसी हो तो 30% मार्क्स लाने जरूरी है आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। और एससी एसटी कोई फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हो या आपका एक सर्विसमैन हो तो उसको चाहिए 25%। ठीक है, इतने मिनिमम मार्क्स है तभी आपको स्टेज 2 में जाने दिया जाएगा। अगर सोच के चलो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, आपके नंबर 32 आते हैं, तो चाहे पोस्टें खाली रह जाए आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है,
बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को खुद पढ़ सकते हो, कोई लाइन ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो सीपीसीबी के बाद अब है आरआरएल। अब ये आरआरएल क्या है? ये एक लाइब्रेरी है, लोकेटेड है आपका यूपी के अंदर। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, अगर किसी बच्चे को लगता है ये फॉर्म फिल करना है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं? एक तो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, एक आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट है या लाइब्रेरी। तो ये क्या है? ये है आपका रामपुर राजा या रजा जो भी होगा लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये रामपुर के अंदर ही है, और रामपुर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप लोकेशन चेक कर सकते हो। तो बच्चों पोस्टें कौन सी हैं? लाइब्रेरी अटेंडेंट की है और एक आपकी एमटीएस की है। 2 पोस्टें इसकी है, 1 पोस्ट इसकी है। ये पे लेवल 1 में आता है, ये पे लेवल ये भी 1 में ही आता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है, रेगुलर जॉब है। एज आपकी रहेगी 18 से 25। ठीक है, दोनों में एज 18 से 25 रहेगी। क्वालिफिकेशन दोनों में 10th रखी गई है। तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जो फॉर्मेट है आपका वो आपको इसकी साइट पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी साइट जाके चेक कर लेना, रामपुर रजा लाइब्रेरी। तो बाकी डिटेल्स आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट लोको पायलट। क्या है ये? असिस्टेंट लोको पायलट। तो देखो इसका डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा बोलेगा तो इसके लिए अलग से वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। टेक्निकल पोस्ट होती है। आपको इसमें आईटीआई चाहिए होती है या डिप्लोमा मैकेनिकल, वो जो लिखा होगा आप देख लेना। तो ये टेक्निकल पोस्ट है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमारे पास 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट है ये, टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो जो हमने आपके साथ डिस्कशन की। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे ने लॉयल मेंबर ज्वाइन करना है तो किसी भी वीडियो पे जाके ज्वाइन बटन अवेलेबल है। मेंबर ओनली वीडियोस, हर वीडियो पहले आप देख सकते हो। लॉयल्टी बैजेस आपके नाम के सामने आपको मिल जाते हैं, बस 29 रुपीज मंथली चार्जेस पे। नेक्स्ट ये है इंफॉर्मेशन, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये जॉब्स हैं जो निकली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक ऑनलाइन अप्लाई का यहां से मिल जाएगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट आपने देखना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट आपको मेंशन होगा, अच्छे से आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो के अंदर जितना आपके काम की चीज थी वो हमने डिस्कस कर दी है, एवरी डाउट आपका क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मोर जॉब्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून।